19वीं सदी का भारत, जब शिक्षा सिर्फ कुछ खास वर्गों तक सीमित थी, समाज में गहरी असमानता थी और महिलाओं या पिछड़े वर्गों के लिए स्कूल जाना तो दूर, पढ़ने का सपना देखना भी मुश्किल था। ऐसे माहौल में बदलाव की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, लेकिन इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जगी। महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने समाज की जड़ता, परंपरागत सोच को चुनौती देने का साहस। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। उन्होंने बचपन से ही समाज में फैली असमानता को महसूस किया, ठान लिया कि वे बदलाव लाएंगे। फुले ने देखा कि शिक्षा के बिना समाज में बराबरी संभव नहीं है। उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया कि हर इंसान को शिक्षा का अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या लिंग। 1848 में, जब समाज में लड़कियों की शिक्षा को पाप समझा जाता था, फुले ने पुणे में देश का पहला बालिका विद्यालय खोला। यह कदम उस समय के लिए बेहद क्रांतिकारी था। लोग उनके इस प्रयास का विरोध करते थे, लेकिन फुले डटे रहे। उन्होंने न सिर्फ स्कूल खोला, बल्कि वहां पढ़ाने के लिए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भी तैयार किया। यह स्कूल सिर्फ एक महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को खुद पढ़ाया और उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका बनाया। सावित्रीबाई ने समाज के तानों, पत्थर और कीचड़ का सामना करते हुए लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। उनके साहस और समर्पण ने हजारों लड़कियों की जिंदगी बदल दी। सावित्रीबाई का योगदान सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए भी आवाज ले। दंपति को समाज से जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। लोग उन पर पत्थर और कीचड़ फेंकते थे, ताने मारते थे, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। वे जानते थे कि बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी जरूर है। समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़ने के लिए उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। उनका संघर्ष दिखाता है कि सच्चे बदलाव के लिए कितनी दृढ़ता और साहस चाहिए। 1873 में महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था इंसान को बराबरी, शिक्षा और सम्मान दिलाना। सत्यशोधक समाज ने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव को चुनौती दी और समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। संगठन ने हजारों लोगों को नई सोच और आत्मसम्मान की राह दिखाई। फुले का यह कदम भारतीय समाज के लिए एक नई दिशा थी। महात्मा फुले ने हमेशा कहा, शिक्षा के बिना इंसान की बुद्धि मर जाती है और बुद्धि के बिना तरक्की रुक जाती है। उनका मानना था कि शिक्षा ही इंसान को सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि अगर हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाना होगा। उनकी यह सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। महात्मा फुले और सावित्रीबाई ने समाज के लिए जो बलिदान दिए, वे अमूल्य हैं। उन्होंने अपने निजी सुख दुख को दरकिनार कर समाज की भलाई के लिए काम किया। उनके संघर्ष और त्याग की वजह से आज लाखों लोग शिक्षा का अधिकार पा सके हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा परिवर्तन त्याग और समर्पण से ही आता है। आज अगर हम शिक्षित हैं, तो उसमें महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने समाज को बराबरी, शिक्षा और सम्मान का महत्व समझाया। उनका संदेश है कि हर इंसान को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। समाज सुधार के इस अग्रदूत को हमारा सलाम। आए हम भी उनके विचारों को अपनाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं।